स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डॉक्टर अनीता कुठारी। बच्चों, अपन ने काफी जो अपना सिलेबस का पोर्शन था वो ऑफलाइन क्लासेस में किया था। अब मैं बीएससी पार्ट 1 पास कोर्स के लिए, बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स के लिए और एमएससी सेम 1 केमिस्ट्री के लिए वीडियो अपलोड करूंगी। बीएससी पार्ट 3 की जो रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। तो जो अपना नेक्स्ट पोर्शन है बीएससी पार्ट 1 पास कोर्स और बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स के लिए है, और वो है मेटेलिक बॉन्ड। ओके, मेटेलिक बॉन्ड क्या है? जो मेटल्स के अंदर बंध पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड्स, है ना। आपको पता है कि मेटल्स क्या होती है? मेटल्स वो होती है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और जो अपनी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आराम से निकाल देती है। जैसे सोडियम है, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल देती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है? Na+ में। मैग्नीशियम वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के Mg+2 में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड, है ना। तो अब क्वेश्चन देखो, अपन ने कौन कौन से बॉन्ड पढ़ लिए थे? अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, है ना। तो अब तीसरी जो वैरायटी अपने बॉन्ड की है वो है मेटेलिक बॉन्ड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटल्स के अंदर बॉन्ड किस तरह का प्रेजेंट है ना। तो डिफरेंट इसके लिए अपन वो लॉजिक ले सकते हैं कि देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर अपन देखें तो मेटल्स में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। आयनिक बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन मेटल। क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। वो इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनायन तो बना देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन नहीं बना सकती, है ना। और आयनिक बॉन्ड में आपको पता है कि एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए और एक नेगेटिव आयन होना चाहिए, और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, राइट। तो कहने का मतलब जो मेटल्स हैं उन मेटल में आयनिक बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है। नंबर 2 पॉइंट ये आता है, क्या उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को भी। आपको पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज फॉर्म्ड बाय द शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेडिंग से बनता है ना। और आप ये भी मालूम है कि जो मेटल्स होती हैं उनकी वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3-4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा करके 4 बॉन्ड बना सकती है ना। लेकिन अगर हम मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर हम मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वो जनरली होता है 8 से लेके 12। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल्स का? 8 से 12 के बीच होता है। इसका मतलब एक मेटल जो आयन होती है वो लगभग 8 से लेकर 12 मेटल आयन से घिरी रहती है। क्लियर है? बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने तो कोवेलेंट बॉन्ड बन नहीं सकते। इसका मतलब मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? हमने क्या बोला कि मेटल्स में जो बॉन्ड पाए, मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल करके पॉजिटिव आयन बना लेती है आराम से। अब ये क्वेश्चन आता है कि मेटल्स में जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या है? क्या वो आयनिक है? तो आपको पता है कि वो आयनिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आयंस होते हैं उनमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन चाहिए। मेटल्स कैन ओनली फॉर्म पॉजिटिव आयन, नॉट नेगेटिव आयन, राइट। तो वो हो ही नहीं सकता बंद। फिर आया कोवेलेंट बॉन्ड की बात। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है बाय द शेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी नो दैट देयर इज मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द मेटल्स। मीन्स इफ देयर इज शेडिंग तो आप देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ही बन पाएंगे, है ना। जबकि हम देखते हैं कि एक मेटल आयन 8 से लेकर के 12 दूसरी मेटल आयन से घिरी हुई है। ओके, इसका मतलब जो मेटल्स हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड? तो मेटेलिक बंध की प्रकृति क्या है, वो किस तरह का होता है? तो इसके लिए अगर हम ये देखें तो आप ये देखोगे कि मेटल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो बिल्कुल टिपिकल होती है, और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेटल है। और वो कौन कौन सी चीजें देखिएगा। एक होती है मेटालिक लश्यर, धात्विक चमक होती है ना। मेटल्स में एक बिल्कुल मेटेलिक लश्यर पाई जाती है, एक धात्विक, उनके अंदर चमक पाई जाती है। दूसरी पॉइंट होता है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल यानी हम उसको जब बीट करें मेटल्स को तो उसकी शीट बन जाती है, और अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो हम उसके वायर बना सकते हैं, राइट। इसके अलावा थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की होती है, मेटल्स जो है वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के अच्छे
चालक होते हैं। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी वो ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं। क्लियर है बोलो। इसके अलावा दे आर हैविंग हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, उनके गलनांक और कथनांक बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्लियर है। तो इन सारी चीजों को आप देखोगे कि ये बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं जो कि नॉर्मल आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड शोज नहीं करते। तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो मेटल्स होती हैं उनमें जो मेटेलिक बॉन्ड है उसका नेचर क्या है। ओके, तो मेटेलिक बॉन्ड के नेचर को समझाने के लिए वेरियस थ्योरीज आर प्रपोज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नंबर 1 थ्योरी इज द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। नंबर 2 इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। नंबर 3 इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, विच इज ऑल्सो नोन एज बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी है ना। वीबीटी को हम शॉर्ट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट में वीबीटी लिखते हैं। तो कुल मिलाकर मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम थ्योरीज दी गई। सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत या बैंड थ्योरी। ओके, तो हम एक एक करके थ्योरीज को लेंगे, हर थ्योरीज की सारे अजम्पशंस पढ़ेंगे, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसकी क्या कमी थी और अगली वाली थ्योरी उस कमी को कैसे दूर करती है। ओके, सो वी फर्स्ट स्टार्ट विद द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। दिस थ्योरी is given by the scientists Drude and Lorentz. Drude and Lorentz है ना। और इसके आधार पर इसका एक और नाम दिया गया है और वह है ड्रूडे लॉरेंज थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? ड्रूडे लॉरेंज थ्योरी। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। देखो ये सारे नाम अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखिएगा फिर से, जनरल जो कॉमन नेम है वही हम जनरली याद करते हैं एंड दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, है ना। ड्रूडे एंड लॉरेंस थ्योरी बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पूल सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। दिस थ्योरी इज वेरी सिंपल। ये सिद्धांत क्या कहता है बच्चों? ये सिद्धांत ये कहता है कि जो मैटर्स होती है ना वो क्या होती है, बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल देती है और खुद पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाती है। क्लियर है? बोलो, आपको यहां तक समझ में आया कि मैटर्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, दे कैन इजीली लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इवन एट रूम टेम्परेचर, है ना। बिल्कुल जो सिंपल सा रूम टेम्परेचर होता है उस पर भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है। और इस तरह से आप देखोगे कि पूरे मेटल क्रिस्टल में क्या क्या रह गया, कैटायन होंगे और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो देखो इस तरह से आप देखिएगा ध्यान से, अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप ये देखिएगा कि मेटल के अंदर हर मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो खुद तो किसमें कन्वर्ट हो गई है? वो खुद हो गई है पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट, यानी कैटायन में कन्वर्ट हो गई है। ओके, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया है। और अब आप समझिएगा बात को, क्योंकि पॉजिटिव जो आयन है वो तो हैवी होते हैं, वो अपनी जगह में फिक्स रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी लाइट, वो बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं और वो क्या करेंगे, आराम से कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिएगा, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन द क्रिस्टल। ठीक है, तो जो मैं आपका डैश डैश बना के शो कर रही हूं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल ने निकाले हैं और उससे मेटल कैटायन बना है। गॉट इट? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लाइट होते हैं, दे आर ऑफ नेग्लिजिबल वेट, दे कैन मूव एनीवेयर इन द क्रिस्टल, वेयर एज पॉजिटिव जो आयंस है दे आर हैवी एज दे आर फिक्स एट पोजिशन। ओके, सो आप यहाँ क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी फ्रीली मूव कर रहे हैं, हेंस दिस थ्योरी इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्लियर है? बोलो नाम। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। पूल जैसे अपने पानी का पूल होता है वैसे इलेक्ट्रॉन का पूल है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी।
दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। क्यों? क्योंकि जैसे गैस कैन मूव एनीवेयर, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, है ना। सो दिस थ्योरी इज वेरी सिंपल। दिस इज बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट ड्रूडे एंड लॉरेंज। आई थिंक बच्चों ये आपको क्लियर हुआ है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, दे आर नोन एज कर्नल्स। इसको हम क्या कहते हैं? कर्नल्स। कर्नल्स मीन्स जब हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कर्नल्स। ओके, ये हो गए इसके कर्नल्स। ओके, तो अब आप इसमें क्या नोट करोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरे क्रिस्टल में कैटायन है और इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूविंग हियर एंड देयर। ओके, अब हम देखो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर अपन काफी सारी चीजों को समझाएंगे। किस तरह से समझाएंगे वो आप देखिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैटर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को क्लियरली एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले अगर हम ले पहला पॉइंट, तो पहली मेटेलिक प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर, यानी कि धात्विक चमक। नंबर 1 इज मेटेलिक लस्टर। आप समझ सकते हैं कि क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग चारों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्रिस्टल में हर जगह, है ना। तो व्हाट विल हैपन कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, दे गेट एक्साइटेड इन हायर एनर्जी लेवल, और जब वो वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो दे विल इमिट द रेडिएशन, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट by the absorption of visible light, and when these electrons come back to the ground state they will emit the light, है ना। और यही कारण है कि हमें धातु की जो सतह है वो चमकती हुई दिखाई देती है। So with the help of free electron theory we can explain the metallic luster की धातुओं में चमक क्यों होती है। Now we come to the second point and that is the electrical conductivity, यानी कि विद्युत की चालकता। अगेन आप देखिएगा बच्चों, क्या होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगी, लेकिन जब हम इन पे बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। कहां की तरफ करेंगे? एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स एनोड। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करेंगे तो देयर इज मूवमेंट ऑफ द करंट, और यही कारण है कि जो मेटल्स है दे शो कंडक्टिविटी। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट जो हम लेते हैं दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऊष्मीय चालकता। अगेन आप देखिएगा कि अगर हम धातु का एक सिरा गर्म करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम धातु का एक सिरा गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, व्हाट विल हैपन कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस हीट को लेंगे, और क्योंकि उन्होंने ऊर्जा ले ली उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेकर के दूसरे सिरे की तरफ आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ आएंगे तो आप समझ सकते हो व्हाट विल हैपन, यहाँ का सिरा गर्म था वो तुरंत ही दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स हीट लेकर के एक सिरे से दूसरे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? बोलो। यानी जब हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो हीट को लेकर के जब मूव करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म नजर आता है। क्लियर है? बोलो। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट विच वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ free electron theory. Now we come to the fourth point and that is the malleable and ductile nature of metal. Metals are malleable and ductile. है ना? इसका सिंपल सी बात है कि जब हम मेटल्स को बीट करते हैं, है ना, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा बताओ कि जब हम बीट करेंगे इसको तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से पानी की तरह, गैस की तरह है, एक पूल की तरह है। तो जिस भी शेप में हम कैटायन को ढालेंगे, जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है उसी पोजीशन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। यानी अगर मैं सपोज इसको बीट कर रही हूं तो बीट करके सपोज मैंने इसकी इस तरह से शीट, बिल्कुल आप वायर बना दिया पतला सा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप को इसी पोजीशन में सेट कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल लाइट है ना, बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर, है ना। तो ये बिल्कुल लाइट है तो ये अपने आप को इस पोजीशन में सेट कर लेते हैं। और यही कारण है कि जो मेटल्स होती है दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी हम उनके आराम से तार भी बना सकते हैं और हम
उसकी शीट भी बना सकते हैं, राइट? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. स्टिल देयर आर सम मैनी लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी. यानी इस सिद्धांत की अभी भी कुछ कमियां हैं जो आप देखेंगे आगे जाकर के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दूर करेगी. ओके, सो वी आर कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. यानी फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की कमियां, लिमिटेशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, है ना? देखो, सबसे पहली कमी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की यह है कि दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स. दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स. यानी ये मैटर्स की चुंबकीय गुणों को नहीं बताती. नंबर 2 पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो मेटल्स होती हैं उसमें आप देखते हो some metals are conductors, some are insulators and some are semiconductor. So this theory cannot differentiate among conductor, semiconductors and known conductors और insulators. यानी ये सिद्धांत हमें चालक, अर्धचालक और कुचालक के बीच में डिफरेंस नहीं बताती है ना. क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हर मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल देती है और हर मेटल मेटल होती है ना. लेकिन क्यों कुछ कंडक्टर है, कुछ सेमी कंडक्टर है, क्यों कुछ नॉन कंडक्टर है, ये डिफरेंशिएट नहीं करती. नंबर 3 पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज, वो पॉइंट ये है, जब हम कंडक्टर्स को हीट करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है. सो दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. मीन्स दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, whereas conductivity of semiconductors increases on increasing temperature. यानी जो चालक होते हैं उनकी चालकता तो तापमान बढ़ाने पे कम हो रही है, जबकि सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी चालकता तापमान बढ़ाने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है, राइट? तो ये भी ये नहीं समझाता. 4th पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों. 4th पॉइंट हमारा ये है कि आपकी देखते हैं कि कुछ मॉडल तो एकदम सॉफ्ट होती है. आपने लैब में काम किया था, आप सोडियम को आराम से काट सकते हैं, है ना? तो सब मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट. इसके अलावा कुछ मेटल, आयरन देखो, बहुत ही हार्ड होती है. तो जब सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाला बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबकी सेम होनी चाहिए, है ना? तो ये हमें नहीं पता चल रहा कि अगर बॉन्ड सब में सभी एक ही प्रकार का है तो सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए. लेकिन कुछ मेटल तो बहुत ही सॉफ्ट है और कुछ मेटल बहुत ही हार्ड है. तो 4th पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा कि दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन, हमें ये सिद्धांत ये नहीं समझाता कि व्हाई द हार्डनेस ऑफ मेटल्स इज डिफरेंट, है ना? ये सिद्धांत हमें ये नहीं समझा सकता कि क्यों सोडियम इतनी ज्यादा सॉफ्ट है और क्यों आयरन इतना ज्यादा हार्ड है, जबकि दोनों में बंध की प्रकृति अगर सेम है तो सबको एक सा होना चाहिए, है ना? व्हाई सम मेटल्स आर सॉफ्ट एंड अदर आर हार्ड. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट कि अगर हम देखें तो आप ये नोट करोगे कि जो मेटल्स होते हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना? अगर आप सिंपल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करो, 3D ट्रांजिशन सीरीज, है ना? तो आप ये नोट करेंगे कि जैसे जैसे हम 3D ट्रांजिशन सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, तो आप ये देखोगे कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, क्रोमियम पे मैक्सिमम होती है और वो फिर से कम होती जाती है ना? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ी, क्रोमियम के बाद वापस कम हुई. और यही रीजन है कि जो मेटल्स के गलनांक और कथनांक है वो क्रोमियम तक तो बढ़ते हैं, उसके बाद फिर से कम होते हैं, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है. तो ये सिद्धांत हमें ये नहीं समझाती, आप चाहे तो नोट करें कि दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन व्हाई देयर इज द डिफरेंस इन द
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं उसमें इतना अंतर क्यों होता है? कुछ मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होते हैं और कुछ के बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दिस इज वेरी सिंपल थ्योरी जिसका लॉजिक यही है कि हर मेटल है, हर जो मेटल एटम है वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, और जो कर्नल्स बनते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो तो फिक्स पोजीशन में रहते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इन द क्रिस्टल। ओके बच्चों, सो दिस इज अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इन माय नेक्स्ट वीडियो I will take the second part, and that is the valence bond theory. Okay, thank you so much.